ओम नमस्ते, जय श्री राम। सुबह सुबह चलो, चल जल्दी, चल जल्दी। तेरा सुमिरन हनुमत। छोटे भाई को जगाने के बाद मुझे जो है झाड़ू पोंछा करना है, इसलिए मैं वो टीवी पे जो है भजन लगाता हूँ। मैं सुबह ये वाला भजन सुनता हूँ और इसको भजन सुनते सुनते मैं जो अपने घर की झाड़ू लगा लूँगा, साथ ही मैं पानी गर्म कर लूँगा और मैं दूसरे घर की भी झाड़ू लगा लूँगा। इसलिए मैं टीवी पे भजन चलाता हूँ मैं प्रतिदिन। भजन चलते रहेंगे, साथ ही में मैं पूरे घर की झाड़ू लगाऊंगा। देखिए, झाड़ू लगाते समय मुझे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पे जो गंदगी ना रह जाए, क्योंकि यदि अब थोड़ी सी भी गंदगी रह जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगने वाला, क्योंकि मुझे पूरे दिन बेकार लगेगा। इसलिए मैं प्रॉपर्ली अच्छे से झाड़ू लगा लेता हूँ। झाड़ू ना केवल मुझे झाड़ू लगाने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं एक कमरे में, और इसी प्रकार से दूसरे कमरे में तो टोटल मुझे 20 से 25 मिनट लगते हैं टोटल झाड़ू लगा। देखिए, साफ़ सफाई का कार्य तो वैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन जो इसको अच्छे सही से और अच्छे तरीके से जो कर सकता है वो केवल हमारी माताएं और बहनें ही कर सकती हैं, क्योंकि उन्हीं से जो है मैं भी सीखा हूँ। मैं भी जो अपनी माता और बहनों से भी सीखा हूँ कि किस प्रकार से हमें घर की सफाई करना चाहिए, किस प्रकार से हमें चीज़ों को व्यवस्थित करना चाहिए। देखिए, क्या रहता है कि यदि आपके घर में कुछ भी कूड़ा करकट रहेगा, गंदगी रहेगी, तो आपका जो मानसिक संतुलन है वो अच्छा नहीं रहेगा, आपकी जो मन की स्थिति है वो अच्छी नहीं रहने वाली। इसलिए हमें घर की प्रॉपर साफ़ सफाई करनी चाहिए, और सुबह उठते ही मैं इन कामों में लग जाता हूँ। एक कमरे की झाड़ू लगाने के बाद वक्त आता है दूसरे कमरे की झाड़ू लगाने का, जिसकी भी मैं झाड़ू प्रॉपर्ली लगाता हूँ। देखिए, इस वाले कमरे की बात की तो इसमें जो है मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं केवल उस वाले कमरे में पढ़ाता हूँ। इसमें तो मैं ज़्यादातर किताब रखी रहती है और मैं खुद पढ़ता हूँ इसमें। इसकी झाड़ू लगाने के बाद अब वक्त आता है कूड़ा इकट्ठा करने का, और मैं कूड़े को इकट्ठे करके एक जो है इस प्रकार के जो बर्तन है इसमें भर लेता हूँ। इसमें से मैं जो डस्टबिन होता है उसमें डाल दूँगा, साथ ही में इसके बाद जो कूड़ा इकट्ठे करने वाले होते हैं वो इसको ले जाएंगे। सबसे ज़्यादा कठिन कार्य होता है कि जो लास्ट में जब आपका थोड़ा सा जो मिट्टी टाइप की होती है उसको उठाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, तो मैं यहाँ पे जो उसको भी मैं जो पूर्णतः सभी को उठा लेता हूँ, क्योंकि ये देखिए सबसे मुझे कठिन काम यही लगता है कि मैं जो लास्ट में कूड़ा बचा है उसको कैसे उठाऊँगा, लेकिन मैं उसको भी प्रॉपर्ली कर लेता हूँ। समय हो चुका है सुबह के 7 बजे। अब समय है बच्चों को पढ़ाने का, तो मैं निकलता हूँ सीधे बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसमें कह रखा है कि बिंदु से गुजरने वाले एक ऐसे अवकलन। सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ क्लास 12th के विद्यार्थियों को। क्लास 12th के विद्यार्थी जो है इनका जो अभी चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है 12th में एक चैप्टर रहता है मैथ में, उसको जो अभी हम इसकी तैयारी कराते हैं, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं फरवरी में। देखिए, बात की तो पढ़ाने की, तो मुझे लगा 5 से 6 साल हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते। काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाने में ही काफ़ी शुरुआत में अच्छा लगता था। लेकिन बात करें तो पढ़ाने में इतने पैसे नहीं मिलते जितने कि आपको चाहिए रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई को ही चुना। देखिए, इससे पहले मैं बात करूँ तो मैं जो है केमिकल इंजीनियर था, इंडस्ट्री में जॉब किया करता था। उसके बाद जो है मैं जब से कंटिन्यूसली पढ़ा ही रहा हूँ। देखिए, ज़्यादातर लोग मुझसे कहते हैं कि मैं काफ़ी गलत करता हूँ मैं पढ़ाता हूँ तो, लेकिन देखिए उनको जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा संभावना थी कि मैं एक अच्छी सी जॉब लगेगी मेरी, और लेकिन मेरी लगी भी, लेकिन मुझे जो है अच्छा नहीं लगा। मुझे कार्य जो अच्छा लगा था मैं वही कार्य करता हूँ, और इसलिए शायद आज काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ भी रहते हैं, क्योंकि मैं जो ज़्यादा इनकम नहीं करता, लेकिन मैं वह कार्य करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और मैं वो कार्य फ्री में भी कर सकता हूँ और उसको मैं कई घंटों तक कर सकता हूँ। देखिए, मैं लगभग 10 से 12 घंटे तक पढ़ाता ही रहता हूँ, और बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं जो खुद पढ़ता हूँ, और खुद पढ़ने के बाद जो है इस प्रकार से मेरा पूरा दिन ही निकल जाता है इसी पढ़ने पढ़ाने में। ये हैं कुछ क्लास 12th के विद्यार्थी जो सुबह सुबह नहा धोकर इतनी सर्दियों में, जैसे कि अभी आपको पता सर्दी पड़ रही है, पढ़ने चले जाते हैं। देखिए, बच्चों में पढ़ाई की काफ़ी ज़्यादा लगन होती है जब वो 12th या 10th में होते हैं। तो नहाने धोने के बाद इसका समय हो जाता है हनुमान चालीसा पढ़ने का। साथ ही में जो ये जो सुबह उठ के पूजा करता है, मैंने इसको ऐसा सिखा दिया है, नहा धो के ही पूजा करनी चाहिए, और ये ऐसा ही करता है। अब समय हो चुका है सुबह के 8:30 बजे, और 8:30 बजे अब हम लोग जाएंगे छत पे, क्योंकि छत पे निकल चुकी है धूप। क्या कर रहा है? ये जो विद्यार्थी हैं इनमें से कोई पुलिस की तैयारी करता है, कोई एयरफोर्स की, कोई नेवी की, कोई रेलवे की, कोई बैंक की। तो मैं केवल इन्हें मैथ पढ़ाता हूँ, यहाँ पे केवल ये मैथ पढ़ने आते हैं। साथ ही में मैं 9 से लेकर 12th तक भी मैथ पढ़ाता हूँ, और एयरफोर्स, नेवी, एनडीए का भी मैथ में ही पढ़ाता हूँ। कायत की लंबाई और परिमाप में 5:18 का अनुपात है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होगा? ठीक है, करो।
क्या हो गया? कौन सा वाला? सानी अकाउंट पूछ रहा है। ABC दिया, सानी अकाउंट 48 साइनी अपॉइंट टू निकालने में क्या समस्या आ रही है? आधार साइनी पे अपॉइंट टू जमा क्या होता है? अंडर रूट में s माइनस बी s माइनस सी अपॉन बी सी। अब s क्यों निकाल दो a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 करके, ठीक है ना? 48 आएगा। s क्यों निकाल सकते हैं ना? s क्यों निकाल दो a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। क्या हो गया? आगे हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। 48 ये 48 क्या? अब निकालो क्षेत्रफल यही। अब तीनों बजाय क्या मान देंगे? a माने a पहले मानते थे a b c, अब मानना a क्यों नहीं हो जाएगा? उसमें डालेंगे हीरोइंस के फॉर्मूला में डालेंगे। तीनों बजाय हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने दो। देखो ना मैं बताऊं, 3/2 हो जाएगा। देखो इधर पहले क्या ना मैंने बताया तीनों बजाय बराबर हैं a b c, सबको बराबर मान दो। जैसे मैं x मान लेता हूँ x, ठीक है ना? तीनों बजाय बराबर हो गई तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों बजाय बराबर हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा ये निकालना है, ठीक है? तो भाई हीरोइंस फॉर्मूला लगाओ, वही आंसर आएगा। ये गाड़ी की चाबी ला चुका है। अब गाड़ी की चाबी ला के जो है हम दोनों जाएंगे बैंक, क्योंकि बैंक में हमें कुछ पैसे जमा करने हैं। क्योंकि मैंने एक व्यक्ति से जो है फ़ोनपे के माध्यम से पैसे लिए थे, मुझे आवश्यकता थी। अब मुझे उसको फ़ोनपे के माध्यम से ही पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे बैंक में पैसे जमा करने पड़ेंगे। अब ये गाड़ी उठाता है, गाड़ी उठा के तो ये गाड़ी को चलाएगा, मैं इसके पीछे बैठ जाऊँगा, साथ ही हम दोनों जाएंगे बैंक में। फिर वहाँ पर पैसे जमा करके फिर आते हैं वापस। मैं एक थैला और ले लेता हूँ, क्योंकि थैले में मुझे लानी है जो कुछ अमरूद और पपीता, क्योंकि मेरे छाले होंगे तो शायद पपीते से ठीक हो जाएंगे। अब मैं लाऊंगा वहाँ से पपीता और अमरूद, इसलिए मैंने ले लिया थैला। क्या काम कर रहे हैं? हमारे घर से बैंक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर, और 5 किलोमीटर की दूरी कवर करने के लिए हमने चलाई साइकिल। कुछ इसने चलाई, कुछ मैंने चलाई। देखिए अभी जो है साइकिल प्रॉपर्ली चला ही लेता है, क्योंकि साइकिल चलाते से काफ़ी समय हो चुका है। साइकिल चलाने के बाद मैं पहुंच चुका था बैंक में। बैंक में जो मुझे टोटल पैसे जमा करने में लगा 1 घंटा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और जब मैं जैसे मैंने अपना नंबर आया तो मुझे उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा समय लग चुका था पैसे जमा करने के लिए। बैंक में पैसे जमा करने के बाद हम दोनों गए थे बिजली घर बिल भरने। देखिए बिजली का बिल हमारा काफ़ी समय से नहीं भरा था, 2 महीने हो चुके थे, इसलिए मैंने इससे बिजली का बिल भरवाया। और डेफिनेटली हमारा जो बिल था वो काफ़ी कम आता है, क्योंकि हमारे घर पे ज़्यादा चीज़ें नहीं चलती। बिल भरने के बाद हम जो है निकल चुके घर के लिए जाते समय मैंने रास्ते से कुछ जो है अमरूद और पपीता खरीदा, साथ ही में हम पहुँच चुके थे घर।